हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के लिए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। एडमिशन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बनेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही में अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं बने तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है, इसलिए ध्यान से ये वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ पर बनेगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बट उस पर क्या है कि मेडिकल जूरिस्ट की मोहर होनी चाहिए, यानी कि मेडिकल जूरिस्ट की मोहर और सिग्नेचर होने चाहिए। आप जो है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, कोई इश्यू नहीं होगा। इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा वो लेटर आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम पर। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बिल्कुल। इसके बाद में आपके पास जो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने जो दिया था CUET 2025 का, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपका आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्ज़ाम दिया है आपने उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में बैंक चालान की कॉपी, यानी कि जो चालान आपका कटा है काउंसलिंग के टाइम पर और एक फॉर्म भरा था उसके टाइम पर, वो दोनों चालान आपके पास होने चाहिए। 2 चालान हो जाएंगे आपके पास 550 रुपये का। एक ST SC के लिए तो 1000 रुपये का कटता है, और OBC इनके लिए जो है 2000 का कुछ ऐसे कटता है। तो वो चालान जो आपके पास जो है उनकी कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा आ जाता है आधार कार्ड। ये जो है किसी भी एक आईडी की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आईडी होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, उसकी कॉपी आपके पास जो होनी आवश्यक है, क्योंकि ओरिजिनल आईडी की कॉपी आप लगाएंगे फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ये सारे इनमें से किसी भी एक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा 7 नंबर पर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं 7th नंबर पर क्या है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि जो है CBSE बोर्ड से स्टूडेंट करते हैं उनके पास सर्टिफिकेट आता है साथ में मार्कशीट के साथ में, तो वो उनको जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। RBSC बोर्ड से जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो कॉम्बाइन होके आती है, मार्कशीट के अंदर ही आ जाता है सर्टिफिकेट, इसलिए जो है उनकी एक ही आता है। और CBSE बोर्ड से जो करते हैं उनके सर्टिफिकेट अलग से आता है। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। इनकी 2 कॉपी आपको करवानी होगी, यानी कि 3 सेट आपको बनाने होंगे। 3 सेट आपको बनाने होंगे, 2 कॉपी। एक ओरिजिनल सेट हो जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और जो है 2 कॉपी के सेट होने चाहिए आपके पास। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी कॉपी आपको करवानी है, उनका सेट आपके पास कितने होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए, 2 सेट आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कहाँ से मिलेगा, आपको स्कूल से मिलेगा। 12th क्लास आपने पास की है तो आपकी जो मार्कशीट आप लेके आओगे तो उसके साथ में आपको स्कूल वाले देंगे, या फिर आपने BA BSc जो भी आप कर रहे हैं, अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको कॉलेज से जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद में माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। 12th की मार्कशीट के साथ में माइग्रेशन आता है, तो माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद में आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर है तो डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आवश्यकता इनकी नहीं है। दो जो डॉक्यूमेंट है इनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि 16 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर पर जो डॉक्यूमेंट है इनकी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आवश्यकता नहीं है इतनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप टीसी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट, अगर 12th क्लास के बाद में आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। इनके जो परफॉर्म है, गैप सर्टिफिकेट है, बॉन्ड सर्टिफिकेट है, ये बनवाने होंगे आपको। और इनके परफॉर्म में जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अभी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको 500 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है, 500 रुपये के स्टाम्प पर। और जो है गैप सर्टिफिकेट है और पेरेंट्स है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, ये आपको जो है 50 रुपये के स्टाम्प पर भी आप बनवाओगे तो आप ये चल जाएंगे। यानी कि 50 रुपये के स्टाम्प पर आप बनवा सकते हैं गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, पेरेंट्स वाला सर्टिफिकेट। ये जो है आप 50 रुपये के स्टाम्प पर भी बनवाते हैं तो आपके चल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए 2 कोबरा फाइल। क्या होना चाहिए? 2 कोबरा फाइल होनी चाहिए, 2 कोबरा फाइल। और एक लेदर फाइल आपके पास होनी चाहिए। 3 फाइल आपके पास होनी चाहिए, एक लेदर फाइल और 2 कोबरा फाइल। इसके बाद में आपके पास क्या होनी चाहिए? डीडी क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनता है? डिमांड ड्राफ्ट जो है हम बैंक से बनवा सकते हैं, किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हो डिमांड ड्राफ्ट। जितनी रुपए की आपकी फ़ीस लगेगी, फ़ीस कितनी है कॉलेज की, तो कॉलेज की फ़ीस के बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पर। फ़ीस कितनी लगेगी पर कैटेगरी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,000 रुपये जो है आपके ST SC बॉयज़, ST SC बॉयज़ और ऑल गर्ल्स और ST SC बॉयज़ की आपकी जो है 21,000 रुपये लगेंगे फ़ीस के। इसके अलावा OBC MBC और जनरल कैटेगरी की, इनके तीनों कैटेगरी की जो है 51,000 रुपये जो है फ़ीस लगने वाली है आपकी कॉलेज में। तो आपको जो है DD 51,000 रुपये की बनानी होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।